Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 8th class. A very good morning to all of you. Hope you all are fine and doing very good. You are welcome to your English class by Miss Nagina. Students, today we shall do the remaining translation of our lesson number 17 and that is Galileo. Today beta we shall do the remaining translation, but first of all let's see the important points regarding the lesson. Galileo was born on 15 February 1564 and he died on 8 January 1642. He was an Italian physics, mathematician, astronomer and philosopher. He was a major person in the scientific revolution. He developed the telescope and with that he discovered 4 largest moons of Jupiter, noticed phases of Venus and made observations and analysis of sunspots. He became interested in pendulums when he watched a lamp swinging in a cathedral. In 1602, Galileo began experimenting with pendulums and discovered that the period of a pendulum is not affected by the amplitude. At a very early age, he showed great talent for science. At the age of 17, he discovered the law of the pendulum. He was always determined to think for himself and test by practical experiments all the theories his teachers taught him. He discovered the law of the pendulum and after that he discovered the law of the falling bodies, and it was not by arguments but by practical experiments that Galileo discovered the laws of falling bodies. Now let's translate the remaining lesson number 17, Galileo. Okay students, now let's start our translation. Very soon, जल्द ही Galileo found himself in trouble at the university. Galileo ने यूनिवर्सिटी में खुद को मुश्किल में पाया. He was a sturdy young man. Sturdy mean ताकतवर. With red hair, सुर्ख बालों वाला नौजवान आदमी, ताकतवर नौजवान आदमी. A cheerful face, खुशगवार चेहरे वाला. And a very short temper, और बहुत तेज़ मिजाज वाला. मतलब ये सारी उसकी क्वालिटीज़ थी पर्सनैलिटी की कि वो सुर्ख बालों, खुशगवार चेहरे और बहुत तेज़ मिजाज वाला एक ताकतवर नौजवान था. सो ऑफन, अक्सर, डिड ही डिसएग्री विथ हिज टीचर्स, अक्सर वो अपने असातिज़ा से इतना गैर मुत्तफ़िक होता था. दैट हिज फ्रेंड्स निक नेम्ड हिम द रेंगलर. रेंगलर मतलब झगड़ालू, कि उसके दोस्तों ने उसका नाम झगड़ालू रख दिया था. इट मीन्स कि वो अक्सर बातों पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर के बाइस वो अपने टीचर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाता था, तो इस वजह से उसके फ्रेंड्स उसे रेंगलर कहते थे. द प्रोफेसर्स एट पिसा टुक अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टू हिम. पिसा के प्रोफेसर उसे सख्त नापसंद करते थे. बिकॉज ही वॉज सो डिटर्मिन्ड, क्योंकि वो इतना पुरज़म था. टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, खुद सोचने के लिए. एंड टेस्ट, आजमाइश करने के लिए. बाय प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, अमली तजुर्बात से. ऑल द थ्योरीज, तमाम नज़रियात की. दे टॉट हिम, जो उन्होंने उसे पढ़ाई. क्योंकि वो खुद सोचने के लिए और उनकी पढ़ाई हुई तमाम नज़रियात की अमली तजुर्बात की आजमाइश के लिए पुरज़म था. इट मीन्स कि वो जो कुछ पढ़ाया गया था सिर्फ उसी पे कंटेंटेड नहीं होता था, बल्कि वो उसके बारे में ख़ुद से गौर फ़िक्र करता था, सोचता था. और जितने भी थ्योरीज़ उन लोगों ने पढ़ाई थी उनको वो प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए भी डिटर्मिन था. दे वर कॉन्टेंट टू टीच वट द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड टॉट. दे मीन द प्रोफेसर्स एट द पिसा यूनिवर्सिटी. दे वर कॉन्टेंट, वो मुतमईन थे. टू टीच, पढ़ाने में. वट द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड टॉट, जो कि कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों ने पढ़ाया था. जो कुछ कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों ने पढ़ाया था वो उसे पढ़ाने में मुतमईन थे. मतलब जो कुछ वो लिख चुके थे, जो कुछ बुक्स में रिटन था, वो उसको पढ़ाते जा रहे थे. कभी उन्होंने उसके बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं समझी थी. एंड इट सीम्ड टू देम रिडिकुलस, और ये उनके लिए मज़ाक़ा खेज़ बात थी. रिडिकुलस का मतलब मज़ाक़ा खेज़, ऐसी चीज़ जिसका मजाक उड़ाया जाए या जो फ़नी हो. फॉर अ यंग स्टूडेंट ऑफ 17, के 17 साल का एक नौजवान. टू क्वेश्चन आइडियाज़ दैट हैड बीन टॉट फॉर 1000 ईयर्स, उन नज़रियात पर सवालात उठाए जो कि हज़ारों सालों से पढ़ाए जा रहे थे. और ये उनके लिए मज़ाक़ा खेज़ बात थी
कि 17 साल का नौजवान उन नज़रियात पर सवालात उठाए जो हज़ारों सालों से पढ़ाए जा रहे थे। बट एज अ ट्रू साइंटिस्ट, लेकिन एक सच्चा साइंसदान होने की हैसियत से गलीलियो रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एन आइडिया विदाउट क्वेश्चन। गलीलियो ने सवाल के बगैर किसी भी ख्याल को या किसी भी नज़रिए को मानने से इनकार कर दिया। इट मीन्स कि जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करके फिर उसको एक्सेप्ट करता था। उसने कभी भी पढ़ी पढ़ाई बात को एज इट इज़ फॉलो नहीं किया था, बल्कि वो खुद से उसके बारे में सोचता था और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट भी करता था।